आज हम क्या करेंगे, लूका सुसमाचार की पुस्तक पर। ओके, जो लूका सुसमाचार की पुस्तक पर हमारा बाइबल स्टडी यानी कि बाइबल अध्ययन चल रहा है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, लूका सुसमाचार का 13वां अध्याय उसका 6वां वचन से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो जैसे कि आप सभी लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। ओके, तो आज का टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है, फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। ओके, तो यहाँ पर टॉपिक ये है कि अंजीर के पेड़ का दृष्टांत, मतलब अंजीर का जो पेड़ है, यीशु मसीह ने क्या किया है, उस पेड़ के बारे में बताकर क्या किया है, एक दृष्टांत बताया है ना। बहुत से लोग में आप लोगों में बहुत से लोगों को पता नहीं हो कि अंजीर का पेड़ क्या होता है या फिर अंजीर का फल क्या होता है। तो आप लोग के लिए यहाँ पर जो है फल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, फल नजर आ रहा है ना। यही बेनिफिट होता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को और भी अच्छी तरह सीखना चाहिए, तो ये सारे काम हम करना चाहिए। बहुत बार जो है हमें पता नहीं रहता कि कौन सा फल है ये, है ना। हमको जो है एप्पल पता है, बनाना पता है, मैंगो पता है ना, अंगूर पता है, लेकिन ये अंजीर क्या होता है, बहुत से लोग क्या होते हैं, शौक होते हैं और सोचते रहते हैं कि वो अंजीर का पेड़ कैसा होगा, वो अंजीर का फल कैसे होगा, तो समझ में नहीं आता। लेकिन जिस तरह हम लोग इस तरह वीडियो हम दिखाते हैं, इस तरह हम लोग पिक्चर्स हम दिखाते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है अंजीर के फल है, क्या है, ये अंजीर के फल। जिस तरह आम का पेड़ का फल होता है, उस तरह ये अंजीर के पेड़ क्या है, फल है। तो इस तरह आप लोग अंजीर के पेड़ को भी इस तरह देख सकते हो, है ना। अंजीर का जो पेड़ है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं रहेगा तो अंजीर का पेड़ इस तरह दिखता है ना। कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास भी यहाँ पर था एक टाइम पे, इसी एरिया में शायद अंजीर का पेड़ था, उसका फल जो है रास्ते पे गिरते थे और बहुत से लोग क्या करते थे, उठाकर खाते थे। तो इस तरह का जो है वो पेड़ नजर आता है। ओके, सो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, आज अंजीर के पेड़ का दृष्टांत के बारे में सीखें कि यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के बारे में क्या क्या बातें सिखाया, क्या क्या बातें यीशु मसीह ने हमारे लिए बताया। ओके, तो यहाँ पर हम वचन पढ़ेंगे। वचन यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। यह भी दृष्टांत कहा यानी कि इससे पहले यीशु मसीह ने कई सारे दृष्टांतों को बताया है ना। कई सारे दृष्टांतों को यीशु मसीह ने बताया, जैसे बीज बोने वाले के बारे में, उस तरह फिर मोती के बारे में, उस तरह फिर कई सारे वृक्षों के बारे में, पक्षियों के बारे में। इस तरह यीशु मसीह ने क्या किया, कई बार जो है क्या किया है, वचनों को बताया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, स्क्रीन पर देखिए। ओके, आप लोग जो है आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए, लेकिन जो भी आपको वचन पढ़ना है डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर उसने यह भी दृष्टांत कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। मतलब यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि किसी ने क्या किया, अंगूर की बारी में क्या किया, अंजीर का पेड़ लगाया, फिर लगाने के बाद क्या किया, उसमें फल ढूंढने आया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पेड़ क्यों लगाते हैं, पेड़ क्यों लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए लगाते हैं क्या। जिस तरह हम लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, फल देने के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए। क्या दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, डेकोरेशन। क्योंकि क्रिसमस है, फेस्टिवल आ रहा है, तो लोग अच्छा दिखना चाहिए, घर अच्छा दिखना चाहिए करके क्रिसमस ट्री क्या करते हैं, लगाते हैं। लेकिन ये ट्री परमेश्वर ने क्यों लगाया है, सजाने के लिए नहीं लगा कि इजराइल देश में बहुत अच्छी तरह दिखना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए करके सजाने के लिए क्या नहीं किया है, यीशु मसीह ने उस ट्री को नहीं लगाया है। लेकिन क्यों लगाया है, वो अंजीर का पेड़ क्या करना चाहिए, फल देना चाहिए। क्या देना चाहिए, फल देना चाहिए। हम लोग भी देखो क्या करते पता है, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते पता है, जो पेड़ अच्छे से फल देता है उसको संभाल के रखते हैं। क्या करते हैं, जो पेड़ अच्छा रहता है, जो अच्छा फल देता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको बचा के रखते हैं। लेकिन जो पेड़ फल नहीं दे रहा है समझो, तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल के फेंक देते। क्या कर देते, निकाल के फेंक देते। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर रहकर वेस्ट है। क्या है, यहाँ पर रहकर क्या है, वेस्ट है, मतलब बेकार है, किसी काम का नहीं है। ना ये फल दे रहा है, इतने साल से बारिश गिरता है, हम भी पानी देते लाए, लेकिन से ना कुछ फल आ रहा है, ना इससे हमें कोई लाभ पहुंच रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के फेंक देते। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, मान लो अगर वो समझो फल दे रहा है, समझो
है ना, फल दे रहा है समझो, तो लोग क्या करते पता है, भले उस जगह पे घर बनाएंगे लेकिन पेड़ नहीं काटेंगे, है ना, भले उस जगह पे क्या करेंगे, उसी के आजू बाजू में घर बांध देंगे, लेकिन क्या नहीं करते, है ना। बहुत सारे, मैं पिक्चर्स नहीं लाया, बहुत सारे घर कैसे पता है, पेड़ को लगा हुआ है, और कुछ कुछ ऐसे है कि डालियां सीधा घर के अंदर है, लेकिन पेड़ काट रहे नहीं। क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि वो पेड़ क्या कर रहा है पता है, टाइम टू टाइम फल दे रहा है। क्या दे रहा है? टाइम टू टाइम फल दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, यहाँ पर छाव दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उसको संभाल के रख रहे। इसलिए बहुत सी जगह देखो पेड़ को जल्दी काटते नहीं, हमारे गली में एक पेड़ है ना, उसको काटते ही नहीं। क्यों बोलेगा तो वो फलते रहता है, इसके लिए क्या करते, उसको काटते नहीं है, भले वो डिस्टर्बेंस होगा, लोग के आने जाने दिक्कत होगा, लेकिन क्यों रखे उसको? क्योंकि वो फल दे रहा है। लेकिन इस दृष्टांत में हम देखेंगे, समझो एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ, लेकिन क्या नहीं दे रहा है वो, है ना, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। मतलब फल ढूंढने आया लेकिन क्या नहीं हुआ, उसमें फल कोई भी मिला नहीं। तब यीशु मसीह ने क्या बात दृष्टांत में, है ना, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। कितने साल से? 3 साल से ढूंढ रहा हूँ। कितने साल से? 3 साल से, है ना, क्योंकि बहुत सारे पेड़ क्या होता है, सालों में एक बार फलते हैं। क्या करते हैं? साल में एक बार, है ना। अंजीर में बहुत सारे वेराइटीज है, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, इस तरह बहुत सारे क्या है वैरायटी अंजीर के पेड़ भी है। लेकिन यहाँ पर इस पेड़ के अंदर कितना साल तक नहीं मिल रहा है? 3 साल हो गए। कितना? 3 साल। मतलब परमेश्वर देख रहा है कि ये पेड़ को मैंने लगाया, लेकिन 3 साल हो गए, इसमें क्या नहीं है, इसमें बिल्कुल भी फल नहीं है। जब नहीं है तो क्या करना चाहिए, है ना। मालिक क्या बोल रहे, देखो, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल की या भूमि को भी क्यों रोके रहे। मतलब परमेश्वर ये बता रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, इसको काट डाल दो, है ना। क्यों ये क्या कर रहा है? जगह को वेस्ट कर रहा है, बारिश को वेस्ट कर रहा है, सूरज की रोशनी को वेस्ट कर रहा है, सब चीज क्या कर रहा है, मतलब सब चीज इसको दे रहा है, लेकिन ये क्या नहीं दे रहा है, फल दे रहा नहीं है। अभी दृष्टांत में कौन है, किसके बारे में परमेश्वर बात करना चाहते हैं? क्या पेड़ के बारे में बताना चाहता है ना? क्या पेड़ के बारे में बताना चाहता है क्या? पेड़ के बारे में नहीं, है ना। यहाँ पर देखो इंग्लिश में आपको लगा रहेगा, विच फिग ट्री आर यू, मतलब आप कौन से अंजीर का पेड़ हो। मतलब ये दृष्टांत किसके बारे में है बोले तो हमारे बारे में। किसके बारे में? हमारे बारे में है। मतलब ये परमेश्वर इस अंजीर के बारे में दृष्टांत क्यों बता रहे हैं बोलो तो मनुष्य के बारे में बता रहा है। वो मनुष्य कौन है? हम लोग हैं। क्या है? हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक पेड़ लगाते हैं। वो पेड़ क्या करना चाहिए हमको? फल देते रहना चाहिए। क्यों? हम उसको पानी दे रहे हैं, हम उसका रक्षा कर रहे हैं, हम उनका देखभाल कर रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं? सुरक्षा दे रहे। तो ये पेड़ क्या करना चाहिए? हमें फल देते रहना चाहिए। अगर फल देते रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बचा के रखेंगे, उसको और देखभाल भी हम लोग करेंगे। लेकिन वो फल नहीं देगा तो उसको निकाल के फेंक देंगे। उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया? हमें इस पृथ्वी पर रखा है। क्या किया है? जिस तरह हमने पेड़ को रखा है उस तरह परमेश्वर ने पृथ्वी पे क्या किया है? हमें रखा है। हमें क्यों रखा है? बस आशीष लेते रहे, आशीष लेते रहे, आशीष लेते रहे, इसके लिए, है ना। बहुत से लोग कलीसिया में क्या पता है, बस आशीष चाहिए, लेकिन परमेश्वर को कोई फल देंगे नहीं। मतलब आज के विश्वासियों को हम देखेंगे, समझो इनको क्या चाहिए बोले तो सिर्फ आशीष चाहिए। बस परमेश्वर ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए, बस देते रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं क्या करेगा, ना ये परमेश्वर के लिए कुछ देगा, ना ये परमेश्वर के लिए कुछ करेगा, ना परमेश्वर काम को आगे बढ़ाएगा, ना परमेश्वर उन्नति करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, है ना। जिस तरह ये अंजीर का जो पेड़ था, है ना, परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? एक जमीन दिया। क्या दिया है? एक जमीन भी उसको दिया, और साथ में क्या कर रहा है? उसको आसमान से क्या कर रहा है? बारिश भी उसको दे रहा है। क्या दे रहा है? बारिश भी उसको दे रहा है। साथ ही साथ क्या दे रहा है उसको? हवा भी उसको दे रहा है। उस तरह साथ में क्या दे रहा है? सूरज का रोशनी भी दे रहा है। मतलब इस एक पेड़ के लिए कितना सिस्टम काम कर रहा है? एक पेड़ को कितना सिस्टम काम कर रहा है? इतना बड़ा सूरज काम कर रहा है ना। इतना बड़ा बारिश का क्या कर रहा है? पानी का जो सिस्टम है क्या कर रहा है?
काम कर रहा है, इतना ज्यादा हवा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं, क्या ये क्या नहीं कर रहा है, ये फल दे रहा नहीं है। क्या नहीं दे रहा है, ये फल दे रहा नहीं। उसी तरह हमारे लिए भी परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है ना, हमारे लिए जमीन बनाया है ताकि हम लोग पृथ्वी पर रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए हवा बनाया ताकि हम लोग सांस ले सके। परमेश्वर ने हमारे लिए सूरज बनाया ताकि हमें रोशनी दे सके, दिन भर हम लोग क्या कर सके, काम कर सके। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर बारिश दे रहा है, परमेश्वर धूप दे रहा है, परमेश्वर जमीन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम परमेश्वर क्या दे रहे, हम क्या दे रहे। आज के मसीह को क्या लगता है पता है, यीशु मसीह को स्वीकार करना यानी कि सिर्फ आशीष पाना। क्या पाना, आशीष पाना। आशीष मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा करके नहीं, आशीष मिलता है। लेकिन तुम्हारा भी क्या कर्तव्य है, तुम परमेश्वर को समय पर क्या करना चाहिए, फल देना चाहिए। बहुत से अच्छे विश्वासी जो परमेश्वर क्या कर रहे, फल देते जा रहे, फल देते जा रहे, रोज का रोज फल देते जा रहे, महीना महीना परमेश्वर काम करते जा रहे, अपना पूरा साल क्या कर रहे, परमेश्वर भी क्या कर रहे, काम करते जा रहे। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ हैं, लेकिन बहुत सारे फल पेड़ कैसे, 1 साल हो गया पूरा बर्बाद, 2 साल हो गया पूरा बर्बाद, 3 साल हो गया, है ना। अभी ये पेड़ कितने साल से टाइम वेस्ट कर रहा है, 3 साल है ना, 3 साल से क्या कर रहा है ना। इतना सारा फल लगना चाहिए, है ना। एक पेड़ पे समझो एक ही फल लगेगा, समझो कुछ काम का है ना। एक आम के पेड़ में एक ही आम का पेड़ लगेगा, समझो वो किसान क्या हो जाएगा, बोलेगा तेरे लोग साल भर मेहनत किया, तूने क्या दिया, तो उसका बिजनेस चलेगा, उसका काम चलेगा, वो क्या करेगा, तू भी लटक मैं भी लटक जाता उधर। किसान लोग क्या करते, तू भी लटक मैं भी रस्सी ला क्या करता हूँ, एक ही से काम थोड़ी चलेगा। क्या करना चाहिए, देखो इतना सारा देना चाहिए, है ना। वो पेड़ आप देख लो कितने सारे फल इसके अंदर, है ना, इतने सारे क्या करना चाहिए, फल देना चाहिए। तब जाके ऐसे वृक्ष को हम क्या करेंगे, रखेंगे। फिर परमेश्वर ने भी हमको क्या किया है, इस धरती पर जीवन दिया। फिर हम कितना फल दे रहे, परमेश्वर कितना फल हम लोग दे रहे, है ना। हम लोग कैसे, कभी दिखते कभी नहीं दिखते, कभी दिखते कभी नहीं दिखते, है ना। मतलब परमेश्वर हमको देते रहेगा तो हम चर्च में दिखेंगे, परमेश्वर लेते रहेगा तो, है ना। बहुत सारे विश्वासी ऐसे है कि थोड़ा सा मुसीबत आ गया समझो, डायरेक्ट निंदा किसका करते, परमेश्वर का, है ना। परमेश्वर मेरा ऐसा कर रहा है, परमेश्वर वैसा कर रहा है, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा है, परमेश्वर मुझे बचा रहा नहीं, परमेश्वर मुझे कुछ दे रहा नहीं है। अरे तेरे दे रहा है परमेश्वर, लेकिन तू क्या कर रहा है परमेश्वर की जिंदगी पर, परमेश्वर को ही धोखा देते हैं। क्या कर रहे हैं, जिंदगी पर किसको धोखा देते आ रहे, परमेश्वर को, है ना। जिसके वजह से हम लोग इस धरती पर जिंदा है, जिसके वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दिल में धड़कन धड़क रहा है, उसी को धोखा देते हैं। लेकिन जो टेम्परवरी जो लोग है समाज में, उसको क्या करते रहते हैं हम लोग, है ना। आज इंसान को जो है परमेश्वर से ज्यादा किसको टाइम देता है, वो मनुष्य को टाइम देता है। परमेश्वर को देता है, परमेश्वर देता है, नहीं देता। ऐसे लोग कौन है, क्या अच्छे पेड़ है वो लोग, अच्छे पेड़ कहलाएंगे वो लोग, है ना। ऐसे पेड़ को मतलब 3 साल से परमेश्वर देख रहा है, इसके अंदर फल कुछ भी नहीं है। इसको बारिश दे रहा हो, धूप दे रहा हो, सब कुछ दे रहा हो, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर फल नहीं है। अभी हम लोग क्या करना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे साल भर संभाला, तो परमेश्वर को मैंने कितना फल दिया, है ना। परमेश्वर को मैंने कितना फल दिया, परमेश्वर को मेरे से कितना लाभ हुआ रहेगा, परमेश्वर से मेरे को कितना काम हुआ रहेगा, मेरे द्वारा परमेश्वर का काम कितना उन्नति हुआ। हम लोग क्या करना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। यहाँ पर बच के भागेंगे समझो, परमेश्वर हमारे लिए प्लान कर रहा है, क्या कर रहा है ना। वापस पढ़ेंगे वचन को, परमेश्वर क्या प्लान कर रहा है, 7वां वचन। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, ये बारी का रखवाला कौन है, यीशु मसीह, है ना। सच बोलता हूँ यीशु मसीह की वजह से अब तक जिंदा है ना। नहीं तो परमेश्वर कब का हमको उठा देता था, है ना ये काम करता है, ना ढंग से उन्नति करता है, ना प्रभु का काम को आगे लेके जाता है, कुछ भी लेके जाता नहीं है। परमेश्वर वैसा समझो क्या करता था, पुराने में जिस तरह सबको उठा देता था जल प्रलय में, किसी को आग बरसा के बाबू क्या करता था, आज हमको भी उठा के लेके जाता था। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है, पिता से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट क्या कर रहा है। पिता क्या चाहता है, इसको निकाल दिए, आगे बढ़ने वाला नहीं है, ये कुछ करने वाला नहीं है, ये प्रभु के लिए कुछ काम करने वाला, इसको निकाल दे। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, 8वां वचन। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद
डालू अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। मतलब यीशु मसीह बीच में आ रहा है, हमारे बीच में, है ना। परमेश्वर तो हमको देखकर क्या बोल रहा है पता है? टाइम दे रहा है। नहीं, इसको अभी टाइम दे के वेस्ट है, इसको जिंदा रख के वेस्ट है, इसके लिए प्रकृति चला के क्या है? वेस्ट है ना। परमेश्वर क्या सोच रहा है? इसको मार डालो, ये भरोसे लायक नहीं है, विश्वास योग्य नहीं, फल देने वाला नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बीच में क्या कर रहा है पता है? और 1 साल वेट करो। क्या कर रहे हैं? और 1 साल वेट करो, मैं क्या करूंगा? इसको मैं क्या करूंगा? फिर से मैं अच्छी तरह क्या करूंगा, है ना। उसने उसको उत्तर दिया, ये स्वामी इसे इस वर्ष तो रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काटना। मैं मतलब इसको अच्छी तरह मैं क्या करूंगा? उसका देखभाल मैं करूंगा, इसको जो कुछ जरूरत है मैं क्या करूंगा? उसको दे दूंगा, है ना। अभी देने के बाद ये फलेगा तो ठीक, नहीं फलेगा तो तेरे मर्जी के हिसाब से क्या करते हैं? काट दे, है ना। परमेश्वर पर किसके बारे में बात कर रहा है? अंजीर का पेड़, बोलता अंजीर का पेड़ नहीं, है ना। वो अंजीर का पेड़ कौन है? हम लोग ही। कौन है? हम लोग ही। परमेश्वर हमारे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या करता है, मेरे लिए कुछ कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना ही जीवन जी रहा है क्या, अपना ही बिजनेस देख रहा है क्या, अपना ही काम धंधा देख रहा है क्या, अपना ही जिंदगी देख रहा है क्या, मेरे बारे में कुछ सोच रहा है क्या, मेरा कुछ काम कर रहा है क्या, ये सब क्या करते रहेगा? सोचते सोचते रहेगा। और हम लोग काम करते रहेंगे, समझो परमेश्वर क्या बोलेगा? इसको और धरती पर रखेंगे। क्या करेंगे? इसको और धरती पर रखेंगे, इसको और जीवन देंगे, ताकि क्या कर सके? और भी बहुत से फल देते रह सके। लेकिन फल नहीं देंगे, समझो परमेश्वर 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, चौथा बार भी दिया है, लेकिन चौथा बार भी फेल हो गया, समझो तो इसके बाद परमेश्वर के अंडर में हम लोग चले जाएंगे, है ना। किसके अंडर में चले जाएंगे? परमेश्वर के अंडर में चले गए। परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर यीशु मसीह की तरह नहीं है, है ना। उनका सोच क्या पता है? जो सीधा है उसको और बढ़ाएंगे, जो उल्टा है उसको उतार देंगे। यही परमेश्वर का पॉलिसी है। लेकिन यीशु मसीह की वजह से क्या कर रहा है? हमको परमेश्वर क्या कर रहा है? बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? पता है, क्योंकि यीशु मसीह क्या किया पता है? पिता की इच्छा को पूरा किया। इसके लिए परमेश्वर कितना अच्छा पता है? यीशु मसीह जो बोलता है वो सुनता है। इसलिए हम अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को क्या करना चाहिए? हम लोग चेक करते रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मैंने इस वर्ष क्या किया परमेश्वर, मैंने इस साल क्या किया, इस महीने क्या किया, है ना, आने वाले साल में क्या किया। इस तरह क्या करते रहना चाहिए? चेक करते रहना चाहिए। 1 साल गया, कुछ हुआ नहीं करके मत सोचो। 2 साल कुछ नहीं किया, कुछ हुआ करके मत सोचो। 3 साल हो गया, प्रभु ने कुछ किया, मत सोचो। चौथा बार मौका देगा, 5वां बार कहानी खत्म, है ना। परमेश्वर 3 साल तक वेट किया, चलो 1 साल गया ठीक है कोई बात नहीं, 2 साल गया ठीक है कोई बात नहीं, 3 साल गया कोई बात नहीं, है ना। लास्ट चांस कितना? चौथी बार क्या करो? इसको मौका दे दो। अगर ये अब फलेगा तो क्या करेंगे? इसको रखेंगे, नहीं फलेगा तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे, है ना। परमेश्वर ने इन दिनों में बहुत से लोग काट भी दिए, है ना। कलीसिया से गायब हो गए। क्यों काट दिया उनको, है ना। अभी उनका जरूरत क्यों जरूरत नहीं है? सिर्फ कलीसिया में टाइम पास करके वेस्ट हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोग क्या कर देता है? कट कर देता है। एक बार कलीसिया से बाहर गया, समझो किधर गया पता है आपको? वो मरने के बाद 100% नरक में जाएगा। एक बार एक व्यक्ति कलीसिया से बाहर गया, समझो वो किधर चले जाएगा? सीधा नरक, नो ऑप्शन। कलीसिया में रहेगा, यहाँ पर काम करेगा तो ही ठीक है, यहाँ पर रहेगा टाइम पास करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? देखेगा देखेगा देखेगा, एक ही बार कलीसिया से गेट आउट कर देगा। एक बार कलीसिया से बाहर गया, समझो तो हम लोग किस में आ गए? मुसीबत में आ गए। तो यही पर हमारा डिसाइड होता है कि कलीसिया में रहकर हम लोग परमेश्वर को फल देते रहेंगे, समझो तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेगा, हमें बचा के रखेगा। परमेश्वर हमको और भी आशीष देगा। हमारे लाइफ में दुख आएगा, परेशानी या कुछ भी आएगा, उस टाइम कौन संभालेगा? परमेश्वर हमें संभालेगा। परमेश्वर के शरणों में रहे छोड़कर, है ना, उनके शरण को छोड़कर संसार के पीछे भागोगे, समझो संसार में तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको धोखा ही मिलेगा। इसके लिए आज के वचन से हम क्या सीखना चाहिए पता है? आज के वचन से हम क्या करना चाहिए? जिस तरह एक पेड़ हमें टाइम टू टाइम फल देता है, ओके, हम भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर को टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए? फल देते रहना चाहिए। फल देना यानी कि
परमेश्वर को आपको तन मन धन सब कुछ देते रहना चाहिए। जब परमेश्वर तुम्हारा तन मन देते रहोगे, समझो परमेश्वर क्या करेगा तुमको और भी आशीष करेगा। नहीं तो हम जिस तरह हम लोग वेस्ट चीज क्या कर देते, फेंक देते। क्या करते, जो हमारे काम की नहीं है क्या करते, घर पे रखते हैं क्या, जो हमारी चीज की नहीं है उसे क्या करते हम लोग फेंक, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, है ना। इवन 20,000 का मोबाइल भी रहेगा, सब काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, सजा के रखेंगे। अरे मेरा घर में इतना महंगा मोबाइल है, क्या कर देंगे, फेंक देंगे। और टीवी भी खराब हो गया तो 50,000 का टीवी ऐसे कैसे फेंक दो करके बोलेंगे। वो काम नहीं करे तो क्या करेंगे, 50,000 का हो तो 1 लाख करे तो क्या करेंगे, फेंक देंगे। उसी तरह हम लोग पेड़ लगाते, फल नहीं दे रहे तो क्या करेंगे, फेंक देंगे। उसी तरह परमेश्वर में अगर अच्छी तरह काम नहीं करेंगे, समझो परमेश्वर का राज्य में हम लोग बढ़ चढ़ के काम नहीं करेंगे, समझो परमेश्वर भी हमें क्या करेगा पता है, ये वेस्ट से क्या करो निकाल दो, कलीसिया से काट दो करे, परमेश्वर क्या करेगा हमारे बारे में सोचेगा। इसके लिए ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते रहना चाहिए, परमेश्वर का काम हम लोग करते करते रहना चाहिए। यहाँ पर कलीसिया में आकर नाटक नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। बहुत से लोग काम कर रहे करके हमारे पास इतना सा सेटअप आ चुका है ना। बहुत से लोग मेहनत कर रहे, सपोर्ट कर रहे। हमारा वचन जो है, भले यहाँ पर थोड़े लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं बाहर कितने लोग देखते है ना। अब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, समझो 200-300 लोग देखेंगे इसको, है ना। क्यों देखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक क्या कर रहे हैं, वचन को लेकर जा रहे हैं। भले हम लोग यहाँ पे थाना में, लेकिन वचन कहाँ जा रहा है, इधर इधर जा रहा है ना, देश विदेश तक जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो जम्मू कश्मीर ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, है ना, दिल्ली ले लो, आसाम ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, केरला ले लो, आंध्र ले लो, ये सारे जगह पे हमारे वीडियोस क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद, तो पाकिस्तान तक पहुँच गए, है ना। और फेसबुक पे जाएगा तो बांग्लादेश में भी कुछ कुछ लोग देख रहे हैं। उस तरह सऊदी अरेबिया में, उधर भी हमारा वचन क्या हो रहा है, जा रहा है ना। तो हम क्या करना चाहिए, इस तरह काम को बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा कलीसिया दिया, भले छोटा कलीसिया, लेकिन काम बड़े बड़े कर रहा है। तो इधर आप लोग क्या करना चाहिए, टाइम पास करना चाहिए, सिर्फ आएंगे जाएंगे, आएंगे सुनेंगे जाएंगे, है ना। इससे कुछ फायदा है, फल देना चाहिए। परमेश्वर क्या देना चाहिए, फल देना चाहिए। परमेश्वर को फल देंगे, समझो परमेश्वर भी तुम्हें क्या करेगा, आशीष का फल आपको देगा। ओके, तो मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ। सो इस वक्त हम लोग जो है प्रभु भोज में जाएंगे।